दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उन्हें मैनुअली करना काफ़ी बोरिंग और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है और ऐसे टास्क को ऑटोमेट कर देना चाहिए? अगर आप भी यही सोचते हो तो आपको एक्सेल वीबीए के अंदर लूप को सीखना चाहिए। वैसे तो लूप के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है लूप का वो कवर करने वाला हूँ वो है डू वाइल लूप। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेपिटेटिव टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजन शर्मा और सभी का स्वागत करता हूं आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम वीबीए के ढेर सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में आसानी से सीखते हैं। आज जो लूप कवर करने वाले हैं हम वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सर्टेन कंडीशन तक किसी कोड को रन करते रहना है जब तक उसकी वैल्यू ट्रू हो रही है। तो डू वाइल लूप को डिटेल में सीखने के लिए चले चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डू वाइल लूप को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। सो जो डू वाइल लूप होता है बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब तक हमें कोई कंडीशन ट्रू मिलती रह रही है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने फोर नेक्स्ट लूप देखा होगा तो वहां पे भी हमने देखा था कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है। तो सेम कुछ फीचर्स जो होते हैं डू वाइल लूप में भी होते हैं, और इसके अलावा कुछ अलग स्पेशल कंडीशन में भी हम डू वाइल लूप को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, डिम आई एज इंटीजर। तो बेसिकली हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देन उसके बाद आई इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो वेरिएबल है उसको हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया। और ये इसे आप इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो कि जो इनिशियलाइजेशन होगा पीस ऑफ कोड का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद क्या, डू वाइल, मतलब तब तक करते रहो जब तक i इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो जब तक i 10 के बराबर या उससे छोटा है तब तक क्या करना है, आपको इस कोड को रन करते रहना है। क्या कोड है, शीट वन डॉट सेल्स आई कॉमा वन ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्या है, जो आई की पोजीशन है और जो कॉलम वन में जो उसकी पोजीशन है वहां पे क्या आपको करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है, जो आई के ऊपर वैल्यू वही इंसर्ट करना है। और ये क्या होता है, हमारी कंडीशन होती है। तो कब तक करना है, जो आई की वैल्यू है वो 10 से कम या उसके बराबर ना हो। ये क्या है, हमारी कंडीशन। देन उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई तो हमने 1 डाला था, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो +1 जब होगा तो 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, और जब उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो क्या करेगा, कोड को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज आर प्रेस कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सेल टाइप करूंगा। तो एक्सेल को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसे मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा, और साथ ही जो ब्लैंक वर्कबुक है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि जब हम इस पे कोडिंग करके इनपुट वगैरह निकालो तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्लियरली विजिबल हो। ओके, और वीबीए को एक्सेल में एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट F11। ये अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, राइट। और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका विंडो है इसको थोड़ा राइट में एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मॉड्यूल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें मैक्रो का नेम असाइन करना है। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं सब लूप 3 डू वाइल। ओके, इसके पहले हमने फोर नेक्स्ट लूप को कवर किया है, जहां पे हमने उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों मेथडों को समझा है। अब यहाँ पे क्या है, डिम आई एज इंटीजर। तो हमें क्या है, वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आई को डिफाइन कर दिया एज ए इंटीजर। ओके, अब उसके बाद क्या, यहाँ पे हमारा डू वाइल, ये हमारा कोड रहेगा। डू वाइल मतलब तब तक करते रहिए। कब तक करते रहना है, जब तक हमारा आई लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने अभी तक इनिशियलाइजेशन नहीं दिया, यानी आई को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, आई को एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, आई इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा पार्ट है इसे बोला जाएगा इनिशियलाइजेशन। तो हमने क्या किया, आई को एक वैल्यू असाइन कर दी। क्या असाइन कर दी, 1। और ये जो हमारा पार्ट है इसे बोला जाएगा कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है, तो डू वाइल तब तक करते रहिए जब तक आई 10 से कम या उसके बराबर नहीं है। ओके, अब उसके बाद अगला कोड क्या होगा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसे में हमें करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू असाइन कर देंगे। वैल्यू कैसे असाइन करना है, ये अभी तक आपको आ जाना चाहिए, शीट वन डॉट सेल्स। तो हमने रेंज के जरिए भी देखा कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, और साथ ही सेल्स के जरिए भी। तो अगर आप लूप यूज कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्स का ही यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन करना काफी ईजी हो जाता है। अब रो इंडेक्स मांग रहा है, तो रो क्या होगा, मेरा आई होगा, राइट। और जो कॉलम होगा वो मैं 1 कॉलम पे लेना चाहूंगा, यानी बेसिकली जो कॉलम ए है वहां पे वैल्यू चाहूंगा। डॉट वैल्यू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू का देना है मुझे। ओके, इनपुट क्या चाहिए मुझे, आई चाहिए मुझे।
जो आई की वैल्यू है वही यहाँ पे प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए कोड क्या हो रहा है, आई की वैल्यू फिलहाल क्या अभी 1 है, और ये क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा, तो ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा वर्क करेगा। अब मुझे आई की वैल्यू बढ़ानी भी तो है, क्योंकि लूप में वही करना है, मुझे उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पहले क्या है 1 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये +1 होगा तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्या होगा, सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इसको 10 मिल जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, वहीं तक ये कोड चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये कोड बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस लूप को बंद करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डू वाइल लूप कब तक चलेगा ये, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर नहीं हो जाती। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। तो चलिए एक बार इसे क्या करते हैं, हम स्टेप इन करके देखते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप रन करके देखेंगे। तो F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं। ओके, आई की वैल्यू देखिए अभी तक कुछ नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है क्या जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 10 और इक्वल टू 10 है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो यस वो है, तो क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब इसी तरीके से क्या करेगा, वो वैल्यू प्रिंट करता जाएगा कहाँ तक, 10 तक। अब देखिए 10 के आगे वो चलेगा ही नहीं। अब आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई है, 11 हो गई है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई है, 11 हो चुकी है। अब 11 हो गई तो ये कंडीशन क्या होगा, मैच ही नहीं होगा। आप देख, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, F8 प्रेस करके देख रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है वो, और सीधा क्या करेगा, कोड को खत्म कर देगा, यानी लूप को एंड कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप का भी यूज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम जो यूज होता है वो फॉर नेक्स्ट का होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है। डू वाइल का भी यूज होता है जब हमें कुछ सर्टेन कंडीशन को कंटिन्यूस चेक करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, डू वाइल का भी यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ नीचे, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सब, ओके, और यहाँ पे लूप 3 डू वाइल 2 ले रहा हूँ, एंड डू वाइल का ये दूसरा पार्ट है हमारा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, डू वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नथिंग। तो मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे कंडीशन देखिए, सबसे पहले कंडीशन को समझिए। यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है मेरी, कि एक्टिव सेल जो होगी उसकी जो वैल्यू है वो नथिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर कुछ तो कुछ होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको और डिटेल में समझाऊँ आपको, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करता तो क्या चेक करता, कि वो वैल्यू में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी जो एक्टिव सेल है उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसमें कुछ तो होना चाहिए। ओके, अगर इसमें कुछ तो है तो फिर क्या करना है, इसमें कुछ तो है तो क्या करना है, हम क्या कर देंगे, जो एक्टिव सेल है, ओके, एक्टिव सेल में हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट, और उसके आगे वाले कॉलम में ऑफसेट क्या है हमने कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन कर देंगे। राइट, इसके अंदर वैल्यू क्या कर देंगे, हम सपोज ट्रू लिख देते। ओके, ट्रू लिख देते। अब ये मैंने ट्रू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लूप पे भी तो जाना चाहिए, तो कहाँ तक चेक करेगा वो मुझे उसे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और कोड लिख दूंगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफ सेट। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑफसेट एक और लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या वो समझिए। तो पहले क्या होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, लूप करता हूँ। ओके, तो इसे सबसे पहले रन करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा कोड हो ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे कर्सर यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने कोड लिख दिया, क्या लिख दिया, कि जो शीट 1 है वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं F8 कर रहा हूँ, F8 किया। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले कर्सर कहीं और रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रन कर रहा हूँ, ये A1 पे चला गया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कि जो मेरा एक्टिव सेल है, यानी जो A1 है उसके अंदर कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। अब देख सकते हो, नॉट इक्वल टू नथिंग। ओके, तो ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, और ये ट्रू मिल गया उसको, तो क्या करेगा, तो उसके जो बाजू वाला सेल है यहाँ पे ट्रू आके प्रिंट करेगा। देखिए, समझ गए आप। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक और चीज करना है, जो मेरा एक्टिव सेल है उसको मुझे क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट लूप है वो रन हो। क्योंकि अगर मैं इसे अभी रन करता रहूँ तो देखिए क्या होगा, वो उसी जगह पे रन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक पे ही रन हो रहा है, लेकिन मुझे उसे नीचे भी तो रन कराना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा एक्टिव सेल है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब एक्टिव सेल को कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव सेल डॉट
ऑफसेट। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा कौन सा सेल सेलेक्टेड है, A1। अब मुझे उससे क्या नीचे लेके आना है ना, तो एक रो नीचे लाऊंगा और कॉलम मेरा वही रहेगा, डॉट सेलेक्ट। कोड समझिए यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ डेटा है और आपको कहा गया कि यहाँ पे सर्टन कोई कंडीशन है, उसके सामने कुछ वैल्यू आपको डालना है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। डू वाइल दिया मैंने, एक्टिव सेल। सबसे पहले देखिए क्या कोड कर रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, कोड A1 को सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट किया, वो चेक कर रहा है उसमें कुछ वैल्यू है क्या, अगर वैल्यू है तो उसके सामने क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए क्या हो गया, A2 सेलेक्ट हो गया। अब लूप, अब देखिए उसके सामने ट्रू करेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक जो हमारा रेंज है, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियलाइजेशन, उसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी और उसके बाद यहाँ पे क्या था, ये हमारा इंक्रीमेंट था। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डू वाइल लूप पीवीबी के अंदर। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी तरह की अमेजिंग वीबी और एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले पार्ट पर, जहां पे हम डू अंटिल को कवर करेंगे वीबीए के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।